बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि चैप्टर 3 का है और ये हमारे लेक्चर में, हमारे 3rd चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसे मोशन का नाम है जिसमें एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रही होती है। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मैं एक स्ट्रिंग के साथ बांध दूं और मैं उसको घुमाऊं, तो चूंकि उस बॉडी की मोशन एक सर्कुलर पाथ पर होती है, इसलिए ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन 2 अक़साम के हो सकते हैं, जिनमें एक को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं और दूसरे को हम नॉन यूनिफॉर्म या इर्रेगुलर मोशन कह सकते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हो और उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रही हो या वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन में हो, तो ऐसी सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेट मी सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है और इस मास को मैं एक स्ट्रिंग के साथ बांध रहा हूं। इस मास को एक स्ट्रिंग के साथ मैंने बांध लिया और यहां से पकड़कर इसको मैं इस तरह से घुमा रहा हूं। मैं यहां से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये बॉडी एक सर्कल में मूव करना शुरू हो जाएगी। ये बॉडी एक सर्कल में मूव करना शुरू कर देगी। तो चूंकि ये बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और इसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रही, इसलिए ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। मैंने कहा कि हम सेंटर से उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक ऐसा फोर्स, यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ये फोर्स एक ऐसा फोर्स जो एक बॉडी को कंपेल करता है, मजबूर करता है कि वो एक सर्कुलर पाथ पर ट्रैवलिंग करे, ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल F के साथ एक स्मॉल c लगाते हैं, C फॉर सेंट्रीपिटल। एक ऐसा फोर्स जो एक बॉडी को सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पर ट्रैवलिंग करने पर मजबूर करती है, ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब अगर इस बॉडी की मोशन को मैं देखूं जिसकी मास m है, तो इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर कैसी है। हमें पता है कि कोई भी बॉडी, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है जो एक बॉडी को अपनी स्टेट चेंज करने से रोकती है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक बॉडी को उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, उसको चेंज करने से रोकती है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं, ये मूव कर रहा है और ये यहाँ तक पहुँचा है, अगर मैं इसको देखूं तो इस वक्त इनर्शिया की वजह से ये बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है, लेकिन फोर्स चूंकि सेंटर से इस पर अप्लाइड है, ये फोर्स इस बॉडी को डायरेक्शन चेंज करने पर मजबूर करती है। तो मैं यहाँ पर इस फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा हूँ। ये फोर्स इस बॉडी की डायरेक्शन सेंटर की तरफ मूव चेंज करने की उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसको मजबूर कर रहा है। जब ये बॉडी यहाँ तक पहुँच जाए, तो यहाँ पर अगर हम देखें, फिर ये इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट पाथ पर
मूव करेगी, लेकिन ये फोर्स उसको कंपेल कर रही है कि ये अपनी पाथ को चेंज कर ले, अपनी स्ट्रेट पाथ को चेंज कर ले, बल्कि इस डायरेक्शन में ये मूव करे। तो हर एक पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर इसको शो कर लूँ, ये यहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इस तरह से है। हम इस बॉडी को कहते हैं कि ये टेंजेंट है, ये फोर्स, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस सर्कुलर पाथ की टेंजेंट है। टेंजेंट उस प्रॉपर्टी को कहते हैं, एक ऐसे लाइन को कहते हैं जो एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको देखूं तो ये बिल्कुल एक पॉइंट पर इसको टच कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये टेंजेंट है या ये परपेंडिकुलर है अप्लाइड फोर्स के, यानी 90 डिग्री बना रहा है अप्लाइड फोर्स के साथ। अब ये फोर्स इस बॉडी पर चूंकि फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये बॉडी मूव कर रही है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन चूंकि ए से रिप्रेजेंट होती है और ये आम एक्सेलरेशन नहीं बल्कि सेंट्रीपिटल है, तो इसलिए हम इस ए के साथ सी लगाते हैं, ए सी फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि F इज इक्वल टू ma। ये हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था। अब यहाँ पर ये फोर्स चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसलिए यहाँ पर मैं Fc लगा लेता हूँ, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इस बॉडी में पे, तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसलिए इस A के साथ मैं AC लगाता हूँ। अब एक्सेलरेशन के लिए हमें इक्वेशन चाहिए कि एक्सेलरेशन यहाँ पर किस चीज़ के बराबर है। तो अगर हमारे पास एक बॉडी है और वो सेंट्रल पाथ पर एक सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रही होती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर मास की ज़रूरत है, और यहाँ पर ये इसको हम रेडियस कहते हैं, हम ये रेडियस चाहिए। और ये बॉडी जिस स्पीड के साथ मूव कर रही है उस स्पीड को हम अगर v से रिप्रेजेंट करें तो AC किस चीज़ के बराबर होगा, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय r। हमारे टेक्स्ट बुक में चूंकि इसको डिराइव करने के लिए हमारे पास टॉपिक नहीं है, वो हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको पुट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को जो कि एक्सेलरेशन है, हम अगर यहाँ पर पुट कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा Fc इज इक्वल टू m अपनी जगह पर आ गया है, और AC की जगह हम v स्क्वायर बाय r लगा लेते हैं, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r।